जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं धर्मवीर गुप्ता स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है यूनिवर्स एंड द सन। यानी आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि यूनिवर्स क्या होता है और सन क्या चीज है, यानी सन का स्ट्रक्चर और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं। मेरा नाम धर्मवीर है और मैं काफी समय से जीके और जीएसटी क्लासेस ले रहा हूं। तो चलिए प्यारे बच्चे, आज को टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो टॉपिक जो है हमारा सोलर सिस्टम। उससे पहले मैं आपको बताऊं एक बात, वो बात ये है कि अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो ये सोलर सिस्टम जो है ये यूनिवर्स के अंदर आता है। यानी कि यूनिवर्स जो है, अगर यूनिवर्स के हम ओरिजिन की बात करें यानी ब्रह्मांड की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो ब्रह्मांड के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स जो बना है एक बहुत बड़े फायरबॉल से बना है, एक अग्निपिंड से बना है। उस अग्निपिंड में, उस फायरबॉल में एक एक्सप्लोजन हुआ और एक्सप्लोजन के फलस्वरूप जो है उसमें जो विस्फोट हुआ और उससे जो बड़ी बड़ी पिंड बने या लार्ज बॉडी बनी उसे हम कह सकते हैं सन। और जो सन से रिलेटेड ही उसी की तरह जो पार्ट थे उन्हें हम कह सकते हैं वो बने हमारे प्लैनेट। यानी कि जो प्लैनेट है वो प्लैनेट किससे बने हैं? सन से। और सन का ही पार्ट है प्लैनेट, और प्लैनेट से छोटे जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। तो बेसिकली यूनिवर्स या ब्रह्मांड के अंदर सूर्य, उसके अलावा ग्रह, उपग्रह, ये सारी चीजें। अब एक और चीज आपको बताएं हम, अगर मैं इस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, मैं इस यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, तो ये जो यूनिवर्स है इसके अंदर काफी ज्यादा गैलेक्सी हैं। क्या चीज है? गैलेक्सी हैं। और अगर गैलेक्सी को देखें तो गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ मिलियन स्टार। यानी यूनिवर्स बना है गैलेक्सी से और गैलेक्सी बनी है स्टार से यानी कि सन से। अब ये जो बात यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में, यूनिवर्स का जो एक स्टार्टिंग हुई उसके बारे में क्या बात है उसे मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, अगर यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्स के बारे में क्या कहा जाता है? इट इज मेड फ्रॉम मिलियन ऑफ गैलेक्सी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यूनिवर्स के अंदर मिलियन ऑफ गैलेक्सी हैं। अब मिलियन ऑफ गैलेक्सी की अगर बात करें तो एक गैलेक्सी में मिलियन ऑफ स्टार हैं। यानी एक आकाशगंगा में कई सारे तारे हैं और उनमें से एक तारा है सन यानी सूर्य। और सूर्य और उससे रिलेटेड जो प्लैनेट हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं? वो सब मिलके बनाते हैं सोलर सिस्टम, जो कि आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अब आगे की अगर हम बात करें तो यूनिवर्स की एक और चीज बताएं आपको हम, वो ये है कि ये जो यूनिवर्स की सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी, वैसे तो यूनिवर्स के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि जिस बात पर सभी लोग, सारे के सारे एस्ट्रोनॉट, सारे के सारे साइंटिस्ट एक मत हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, उस थ्योरी को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी किसने दी? बिग बैंग थ्योरी दी गई जॉर्ज लेमेंटियर, और ये एक बेल्गेरियन थे। यानी यूनिवर्स के क्रिएशन या उसके स्टार्टिंग से लेकर सबसे बढ़िया थ्योरी जिसने दी, जो कि एक्सेप्टेड लोगों ने जिसे स्वीकार करा, माना, वो है बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी किसने बताई? जॉर्ज लेमेंटियर ने। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सी है। लगभग 100 बिलियन गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में है और एक गैलेक्सी के अंदर मिलियन ऑफ स्टार्स अवेलेबल हैं। तो वन गैलेक्सी हैज मिलियन ऑफ स्टार, एज आई टोल्ड यू। तो मैंने ये बताया कि यूनिवर्स बना है गैलेक्सी से और गैलेक्सी बनी है स्टार से, और स्टार को सन भी कहते हैं, और उससे रिलेटेड के हो गए उसके प्लैनेट और सैटेलाइट हो गए। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो अब दो कॉन्सेप्ट आएंगे। एक नाम सुना होगा आपने टॉलमी का। टॉलमी भी एक व्यक्ति थे और उन्होंने क्या बताया कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम,
और ये बात कब बताई? 140 एडी में। क्या पृथ्वी हमारी सौर मंडल का केंद्र बिंदु है या नहीं? तो आज आप बिल्कुल इजीली कह सकते हैं कि अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम व्हाइल द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। लेकिन जब ये बात बताई गई तो ये बात बताई गई 140 एडी में, यानी लगभग आज से 2000 साल पुरानी हम बात कर रहे हैं, जो कि गलत है क्योंकि सेंटर में अर्थ थोड़े ना, वो तो सन है। अब उसके बाद एक और आए जिनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने एक नया इनोवेटिव थॉट दिया। वो क्या था कि अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम बट सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, यानी सन से ही सारे के सारे प्लैनेट बने हैं और अर्थ भी एक प्लैनेट है। तो ये बात आई क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें, कॉपरनिकस ने ही क्या करा है? सोलर सिस्टम के बारे में बताया। सोलर सिस्टम उसी की हम बात कर रहे हैं जिस सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट हैं? प्लैनेट हैं 8। हाउ मेनी प्लैनेट इन सोलर सिस्टम? देयर आर ओनली 8 प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। अर्लियर देयर वर 9 प्लैनेट। पहले 9 प्लैनेट थे, लेकिन प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से रिमूव कर दिया। अब कितने प्लैनेट हैं? अब हैं 8 प्लैनेट। उसके अलावा एक और हैं जॉन केपलर। ये नाम याद रखेंगे आप, जॉन केपलर। इन्होंने क्या करा? इन्होंने मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बताया कि कैसे ग्रह हमारे गति करते हैं। इसके बारे में किसने बताया? ये बताया जॉन केपलर ने। और ये किसने बताया था कि सन सेंटर में है? ये बताया था कॉपरनिकस ने, निकोलस कोपरनिकस। बात क्लियर हुई? आगे बात करें हम अगर, तो एक और चीज देखें। अब यूनिवर्स का सेंटर क्या है बच्चों? सन है। तो सन के बारे में कुछ बेसिक बात पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये याद रखिए कि ये जो सन है, ये सन ही क्या है? हमारा एक सोर्स है। सोर्स किसका है? एनर्जी का। यानी हमारी अर्थ पर जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है? सन है। यानी प्लांट हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, वो एनर्जी किससे ले रहे हैं? सन से ले रहे हैं। तो सन की ही बात है। अब सन क्या है? सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल का केंद्र बिंदु क्या है? सूर्य है, क्योंकि सारे के सारे प्लैनेट से एनर्जी जो मिल रही है वो सन से मिल रही है। सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। नेक्स्ट अगर देखें तो जितनी भी अर्थ के साथ सेलेस्टियल बॉडी हैं, जितनी भी बॉडीज आपको दिखाई देंगे, हेवनली बॉडीज या आकाशीय पिंड, वो सब किसको रिवॉल्विंग कर रहे हैं? अराउंड द सन कर रहे हैं। और वो क्यों जुड़े हुए हैं? सन की ग्रेविटेशनल फोर्सेस के द्वारा। जो पिंड हैं, जो आकाशीय पिंड हैं, जो प्लैनेट हैं, वो सब सन के राउंड राउंड घूम रहे हैं सन की ग्रेविटी की वजह से। क्लियर बात? नेक्स्ट देखें, द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। एक ऑर्बिट याद रखिए, ऑर्बिट यानी कि कक्षा। ये जो प्लैनेट हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, चाहे वीनस हो, मार्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, अर्थ हो, ये सारे के सारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और इनकी जो एक टाइप है रिवॉल्विंग, वो है इलिप्टिकल मैनर में है। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम बात करें, कुछ सन का स्ट्रक्चर है। जैसे सन का अगर डायमीटर की बात करें तो सन का डायमीटर कितना है? ये लगभग अर्थ की अगर हम बात करें 109 टाइम, यानी 109 गुना बड़ा है सूरज सन से। और सन की एज अगर हम बात करें तो 10 बिलियन है। दरअसल ये एक एवरेज एज बताई जाती है। सन एक स्टार है और एक स्टार की एवरेज एज होती है 10 बिलियन। अब उसमें से कहा जाता है कि सन का अभी लाइफ 5 बिलियन और है, यानी जब सन बना उस समय उसकी एज कितनी हो गई थी? 10 बिलियन। अब 5 बिलियन हो चुकी है और 5 बिलियन बची हुई है। अगर एग्जाम में आए कितनी एज है तो आप बता सकते हैं 10 बिलियन। उसके अलावा सन जो एनर्जी है, सन की एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी इसके अंदर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रही है हीलियम के अंदर। जैसे देखिए, सन के सेंटर में हाइड्रोजन कितना परसेंट? 71%। जो हीलियम है वो कितना है? 26.5%। अब जो बाकी बचा, वो बाकी बची भी क्या हो जाएंगी? अदर गैसेस। अगर एग्जाम में आए कि हाइड्रोजन और हीलियम का रेशो कितना होता है,
तो एक रफली आइडियाज में आप कह सकते हैं कि ये होता है 3:1 का रेशो। क्लियर बात? आगे देखिए, द शाइनिंग सरफेस ऑफ सन क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। अगर आप दोपहर के समय सूरज को देख रहे हैं तो बेसिकली आप फोटोस्फीयर को ही देखेंगे। फोटोन एक और चीज होती है जो हमारे पास सनरेज आती है, यानी कि एनर्जी ऑफ सन कम्स ऑन अर्थ एज अ फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर एक छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। उसके अलावा जो सन है, सन की एनर्जी आ गई। अब सन की एनर्जी के अलावा एक और चीज समझिए, एक होता है आउटर मोस्ट ऑफ सन। सन का जो आउटर मोस्ट एटमोस्फेयर, उसे क्या कहेंगे? कोरोना कहेंगे। द सन इज अबाउट कितना दूर है अर्थ से? 150 मिलियन, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? वो है 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन। नेक्स्ट देखिए, द सन लाइट, जैसा मैंने आपको बताया कि अर्थ पे चाहे ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो, उन सब की एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? सन है। और सन की एनर्जी अर्थ पर किस फॉर्म में आ रही है? वो आ रही है फोटोन की फॉर्म में। फोटोन के अलावा जो सन की एनर्जी अर्थ पे आ रही है वो आ रही है रेडिएशन मेथड के द्वारा, और आने में कितना टाइम लगाती है? लगभग 8.16 मिनट, यानी 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, ये लगभग का है। किसी किसी बुक में हो सकता है आपको मिल जाए कि 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, और 8 मिनट 16 आ जाए तो ये भी सही। इसीलिए मैंने कहा ये अप्रोक्सीमेशन में है, लगभग में बात चल रही है। नेक्स्ट बात करें तो दो कंडीशन होती है। भाई देखो, मैंने आपको एक बेसिक सी बात बताई बच्चों कि जो सन है और जो अर्थ है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, और पृथ्वी के आकार या शेप उसकी गोल तो है नहीं, वो तो जियोइड शेप में है। तो घूमते घूमते जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है और जब घूमते हुए उसके पास आ जाती है, तो ये दो अलग अलग कंडीशन होती हैं। उन्हें ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? पेरिहीलियन और एपिहीलियन। अब पेरिहीलियन क्या होती है? व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उसे क्या कहते हैं? पेरिहीलियन कहते हैं। और ये कंडीशन लगभग कब होती है? 3 जनवरी को। और एपिहीलियन यानी जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती हुई दूर हो जाती है, यानी व्हेन द अर्थ इज फारेस्ट फ्रॉम द सन, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एपिहीलियन। और ये कब होता है? ये होता है 4 जुलाई को। यानी जैसे अगर मैं बात करूं तो सपोज ये सन है और ये है हमारी अर्थ, तो सन के चारों ओर घूम रही है अर्थ, और अर्थ की शेप कैसी है? कुछ इस तरह से है, अंडाकार। तो अंडाकार शेप में घूमते हुए कभी वो उसके पास आएगी, कभी वो दूर जाएगी। इन दोनों कंडीशन को क्या कहते हैं? एपिहीलियन और पेरिहीलियन। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई होंगी तो प्रॉपर नोट्स बनाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।